राजस्थान की राजनीति में इस समय माहौल गर्म चल रहा है। इस समय पेपर लीक को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी से जुड़ा हुआ है। इस मामले को समझने के लिए कुछ अहम बातें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से 7 दिन पहले आरपीएससी के एक सदस्य ने पेपर घर ले जाकर अपने बच्चों को दिया ताकि वे तैयारी कर सके। ये पेपर 5-5 लाख रुपए में बाद में बेचे भी गए। ये खुलासे के बाद सरकार से एसआई परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। इसमें सिर्फ सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे आरपीएससी के सदस्यों पर भी शक किया जा रहा है। कई मामले सामने आ चुके हैं जहां आरपीएससी के अधिकारी पेपर घर ले जाते हैं और उसे लीक कर देते हैं। ये सिर्फ एसआई परीक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये दूसरी भर्तियों में भी ऐसा किया जाता है। इसमें बड़े नेताओं की भी भूमिका आ रही है। बड़े नेताओं का नाम आ रहा है जैसे वसुंधरा राजे और अन्य कुछ नेता हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। उसके बाद मांग की जा रही है कि इनकी जांच होनी चाहिए। इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि कैसे ऐसे लोग जो है आरपीएससी का इनको सदस्य बना दिया गया जो पेपर लीक मामले में शामिल हैं। रामू राय रायका की गिरफ्तारी हुई है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राय रायका को गिरफ्तार किया गया है और उनके बच्चों का भी नाम सामने आया है जिन्होंने एसआई परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की थी। ये खुलासा किया गया है कि रैंकिंग पेपर लीक के कारण ही संभव हो पाई थी। इस घोटाले में राज्य में बेरोजगार युवाओं के बीच गुस्सा बढ़ा दिया है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में कैसे जो है न्याय की उम्मीद की जा सकती है। अशोक गहलोत की सरकार पर खासकर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई उस समय नहीं की थी। इस पूरे मामले में ये साफ हो गया है कि आरपीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्था किस हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसका असर राज्य की राजनीति में और युवाओं के भविष्य पर भी कितना गहरा हो रहा है। हमने देखा है कि राजस्थान में पहले भी नीट पेपर लीक का मामला कितना तुल पकड़ा हुआ था जिसमें किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और अन्य तमाम बड़े नेता ऐसे थे जो इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर अब एक बड़ा मामला सामने आया है एसआई पेपर लीक का। इस पर युवा भड़क रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पेपर लीक लगातार होता रहेगा जब सिस्टम में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं। सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए, ये मांग उठाई जा रही है। और जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, युवा सड़कों पर उतर गए, उसको देखकर लगता है कि शायद अब इस पर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।